पहले हम देखते हैं कि एक कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया जाता है, जिसमें डीसी लाहौर आफिया हैदर और डीजी एलडीए ताहिर फरूक साहब और इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाहौर पार्किंग कंपनी के इंजीनियर और कुछ मेंबर्स भी मौजूद थे, जिसमें ये फैसला किया गया था कि इस वक्त पूरे लाहौर में जितने भी पार्किंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, जगह जगह जितने भी गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स हैं वो ख़त्म किया जाए। और इससे पहले एक सर्वे भी किया गया है, सर्वे के मुताबिक जितने भी टोटल पॉइंट्स हैं उनकी निशानदेही की गई है। तो उसके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरे शहर लाहौर में 85 जो है वो पार्किंग पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं कि ये गैर कानूनी है। यानी कि गुलबर्ग की अगर बात की जाए तो गुलबर्ग में भी 18 मौजूद हैं। फिरोजपुर रोड की बात की जाए तो फिरोजपुर रोड से लेके भी दीगर शाहराहों तक जो है वो उनकी तादाद है वो 20 बताई गई है। तो यहाँ पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि जगह जगह जितने भी गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि जो जितने भी जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स मौजूद हैं वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि एक पर्ची माफिया भी मौजूद होते हैं जो लाहौर पार्किंग कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है बजाते खुद भी कि वो लाहौर पार्किंग कंपनी का अगर नाम इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी ठीक फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जब मैंने बजाते खुद लाहौर पार्किंग कंपनी जाके विज़िट करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर भी माजत कर ली गई। और वहाँ पर जो फैज़ानुल हक साहब हैं जो इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं कि जगह जगह कितने गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स हैं, जो क्या क्या काम कर रहे हैं और वहाँ पे कितने माफियास मौजूद हैं जो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, तो उनकी जानिब से इंतहाई नामुनासिब रवैया जो है वो इख्तियार किया गया और माजरत कर ली गई कि मैं आने के लिए कासिर हूँ, मेरा ये काम नहीं है। तो लाहौर पार्किंग कंपनी के जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे लाहौर की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने इतना सा तो रिलीफ दिया है कि जितने भी रोड्स हैं, अगर आपने पार्किंग पॉइंट्स के लिए अभी पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं है तो आप सीक्वेंस के साथ जो है बाइक्स लगा सकते हैं। एक लाइन के अंदर, येलो लाइन के अंदर की हदूद में आप लोग जो है वो बाइक्स लगा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर बाइक्स लगाने की जो इजाज़त मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप देख सकते हैं इस वक्त कि कैमरे की आंख से क्या कंडीशन है। और यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज की अगर मैं बात करूँ जिसको लोग गुजरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसका लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं करना। लोगों ने रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, इसको तो इस्तेमाल ही नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज के नीचे भी बाइक्स की भरमार है और ये मार रोड है, मार रोड पर ये मनाजर है। इसके अलावा जगह जगह जितने भी पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही की गई है वहाँ पर भी कुछ ऐसे मनाजर हैं। जगह जगह ओवरहेड ब्रिज मौजूद हैं, नीचे बाइक्स मौजूद हैं और फुटपाथों पर बाइक्स मौजूद हैं। पैदल चलने वालों के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है और पैदल चलने वाले भी हम लोग ऐसे हैं कि हमने जो है वो ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करना, हम लोगों ने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो यहाँ पर अभी जो एक तरफ तो बाइक का ये तसलसल बरकरार है, तो दूसरी तरफ गाड़ियों की अगर बात करूँ तो इनकी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सर्विस रोड है ये इस वक्त, जिसको दोनों तरफ से जो है वो रोका गया है कि किसी भी तरह जो है यहाँ से ट्रैफिक जो है आसानी से गुजर ना पाए। यानी कि दोनों तरफ ही रोड को जो है कंजस्ट कर दिया गया है। एक तरफ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं तो दूसरी तरफ बाइक्स की, यानी यहाँ से लोगों ने गुजरना है, एमरजेंसी है, ट्रैफिक यहाँ पर इस तरह कंजस्टेड हो जाएगी कि गुजरना महाल हो जाएगा। तो आज प्रोग्राम लाहौरनामा की जो टीम है वो इस बारे में सर्वे करने जा रही है कि लाहौर के जितने भी गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स हैं उनका ठेका किसने लिया हुआ है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, जिसने भी उठाया हुआ है इसका ठेका, वो पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी जेबों में रख रहे हैं या फिर पार्किंग प्लाजे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है तो जो मुलाजिम है वो शायद खुद ये सोच रहे हैं कि हम भी जगह जगह ठेके बना लें और जो पैसे हैं वो इकट्ठे करके इस्तेमाल कर लें। तो ये हो गए जो सवालात थे अवाम को जिनका जवाब चाहिए था वो बजाते मैंने खुद दे दिए। लेकिन अभी मेरी जो टीम है प्रोग्राम लाहौरनामा वो जाके आज देखने जा रही है मुख्तलिफ जगह पर। सबसे पहले रुक करेंगे हम गुलबर्ग का, उसके बाद गुलबर्ग में जाने के बाद हम देखेंगे दूसरी जगह पे क्या जो गुलबर्ग में हालात है बाकी जगह भी वही हालात है। तो आज इसी मुद्दे को हम लोग, इसी आवाज़ को आज हम लोग उठाने जा रहे हैं कि एक तरफ महंगाई है लेकिन इसमें कुछ शहरियों की भी गलती है, लोगों की, शहरी की, आवाम की गलती ये है कि वो एक भी सवाल नहीं करेंगे। किसी ने आके कह दिए कि पर्ची पे इतने पैसे हैं, आपने इतने देने हैं, तो हमने भी खुशी खुशी वो पैसे दे देने हैं। तो लोगों से भी जानेंगे कि क्या वजह है,
क्यों पैसे दिए जाते हैं, निशानदेही नहीं करते हैं कि ये बंदा वाकई लाहौर पार्किंग कंपनी का है या फिर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये किसने इनको जिम्मेदारियां दी हैं। तो इसी सारे सवालात के आज जवाबात आवाम की ज़ुबानी आपको देंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। कितने पैसे ले रहे हैं पार्किंग के? कोई भी नहीं पूछता ना, वो अपनी मर्जी से पैसे मांगते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने कितने पैसे अलाउ किए हैं बाइक वाले को? ये 20 नहीं 30 कह रहा, मैं 20 दे रहा हूँ। हाल रोड में आप देखेंगे साइन बोर्ड भी लगे हैं, उस पर जो लिखा हुआ है 10 रुपए, यहाँ से 30 रुपए ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कौन सी कंपनी के मुलाजिम है? लाहौर पार्किंग। कहाँ यूनिफॉर्म आपका? यूनिफॉर्म तनख्वाह नहीं मिलती तो यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म दिखाओ ना, तनख्वाह नहीं मिली तो यूनिफॉर्म दिखाओ। है ही नहीं। आप कितने पैसे ले रहे हैं पार्किंग के? 20 रुपए। 20 रुपए कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा कोई नहीं सर है। दिखाएंगे तो पता चलेगा ना, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लाहौर पार्किंग कंपनी का ये अथॉरिटी ये किसने दी है आपको? आप ही वही ले जाने पैसे। कहाँ पे आते हैं, कब आते हैं? रात 10 बजे। रात 10 बजे आते हैं। हाँ। और आपसे पूछते भी नहीं है कि आपने यूनिफॉर्म पहना है नहीं पहना? पूछने वाला कौन है जी? ना सानू कोई तनख्वाह ना वर्दी ना कोई गल ना बात। तो इकट्ठी कर रहे हो, तो किस वजह तनख्वाह दी? नहीं, आप ही दुकानदार पैसे देते हैं और कोई नहीं पैसे देता। खुदा तरसी करके वो कहना चलो बोतल। तरसी कर रहे हैं दुकानदार खुदा तरसी करके पैसे दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने से ते काम कर रहे हैं। यहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो मालिक ले जाना कौन सुपर मालिक? यासिर गुज्जर। यासिर गुज्जर साहब किस जी। चीज के मालिक है? वो कंपनी के हैं। नंबर है आपके पास उनका? कौन सी कंपनी के वो मालिक हैं? कौन सी कंपनी के मालिक हैं? लाहौर कंपनी के मालिक हैं यासिर साहब। और मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी आपको बताया है कि जो फैजानुल हक साहब है मैनेजिंग ऑपरेशन, उन्होंने माजरत कर ली थी, राबता करने की कोशिश की है। इनके पास नंबर डायल कीजिए मेरे सामने, जरा लाउड पे रखें। यासिर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं आपका? नहीं उठा रहे हैं फोन, तो आप पैसे कैसे देते हैं उन्हें? रात 10 बजे आंदे। रात 10 बजे आंदे ने? हाँ। उससे पहले नहीं आंदे? नहीं आंदे। उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होते? नहीं, कख नहीं साढ़े तरह वो कपड़े ने सलवार ही ने। सलवार अच्छा, कमीज। इसके कितने पैसे ले रहे हैं आप? 20 रुपए। 20 रुपए ले रहे हैं आप? पहले मैं इनके पास बाइक लेके आया हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने इनसे पूछा चाचा कितने पैसे हैं? हाँ। कहता 30 रुपए। मैंने कहा सब 20 रुपए लेते हैं। इसने कहा बाइक आगे ले जाओ, इधर नहीं जाओ। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं मेंशन नहीं है ना? कहीं मेंशन ही नहीं है ना, तो इन्होंने कहा जो बाइक आगे ले जाओ, कर दिया हुआ और आपको ये बता रहे हैं 20 रुपए। अच्छा, सबसे ये 30 रुपए ले रहे हैं। बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा तौर पे, कैमरे की आंख से आप लोग बाइक देख सकते 10 रुपए हैं, लिखा, जहाँ हाँ पे जी। बाइक का 10 रुपए लिखा हुआ है और कार का 30 रुपए लिखा हुआ है। हाँ ये जी। आप कितने वसूल कर रहे हैं? 30 रुपए वसूल 30 कर। रुपए वसूल कर रहे हैं बाइक के। बाइक के यहाँ जब पर्ची दी जाती है तो लिखा होता है उसके ऊपर? कुछ भी नहीं खुद लिख मेंशन के देते खुद हैं। लिख के ये जो इसके ऊपर जब लिखा हुआ है तो उसको तो मिटा दिया गया हुआ है। ये मिटा दिया हाँ। उन्होंने, ये देखिए साथ हाँ। स्क्रैच किया हुआ उन्होंने। स्क्रैच किया हुआ है। हम आवाम भी ऐसी हैं कि हमने तो जहमत नहीं करनी कि अगर कहीं पास में पार्किंग प्लाजा मौजूद है तो हम वहाँ पे बाइक लगा देंगे। यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा है? एक वो सामने है। अच्छा, वो सामने है, ये इधर वहाँ पे जाके बाइक क्यों नहीं लगाते हैं? वहाँ पे लगा के आया हूँ अभी, उधर ही वहाँ पे लगा के? हाँ जी। वहाँ पे कितने पैसे? वहाँ तो 30 रुपए। वहाँ पर भी 30 रुपए है? पार्किंग प्लाजे के अंदर भी 30 30 रुपए रुपए हैं और 60 रुपए एक घंटा गाड़ी का लेते हैं। 60 रुपए घंटा गाड़ी गाड़ी का का लेते हैं। सिगरेट बंद करते हैं। अच्छा, 60 रुपए गाड़ी के और जो बाइक है उसके 30 रुपए। 30 रुपए सारे ले रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे कौन सा अमला बैठा हुआ है? ये बाहर ही बैठे हुए हैं मतलब। और आप डेली आके वहाँ पर पैसे दे रहे हैं पार्किंग के? मैडम सारे यहाँ पे भी 60 रुपए लेते हैं। कितना लेते हैं यहाँ पे? 100 रुपए लेते हैं। हर तरफ यही हाल है। ये अकेला पार्किंग कंपनी का है? ये मुझे नहीं पता। हाँ। ये तो उन्हीं को पता होगा जो ठेका दे रहे हैं। वो ठेका दे रहे हैं जी, उन्हीं को पता होगा ना। ठेका दे रहे हैं, आ रहे हैं, लूट मार चल रही है। लूट मार गवर्नमेंट नहीं पूछ रही इस बारे में, गवर्नमेंट को भी नहीं पता। काम करिए, गवर्नमेंट अब जगह जगह जाके देखे। अब विजिट अब जैसे आपने किया है, कोई भी नहीं पूछता ना, वो अपनी मर्जी से पैसे मांगते हैं। अब देख लें, उन्होंने मुझे आगे भेज दिया, अभी आप आगे चले जाओ। डीसी लाहौर साहिबा जो कि एमडी बन चुकी हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की, कभी विजिट किया हो यहाँ से? विजिट किया तो ये 20 रुपए ही लें या 10 रुपए लें, उन्होंने आज तक विजिट ही नहीं किया। विजिट ही नहीं किया आज तक। बहुत ज्यादा है, विजिट ही नहीं किया है। और अभी रिसेंटली एक इजलास भी हुआ है, उस इजलास में जो कमिश्नर लाहौर साहब थे वो भी मौजूद थे। बात आपसे भी जो है वो अधूरी रह गई है मेरी। मैं तो आपसे पूछूं कि उसके ऊपर पैसे जो लिखे होते हैं वो कहाँ पे है? वो आप पिछू ही आंदे जिस तरह में है यही है। किस तरह आंदे ने? जेड़ा वो सुपरवाइजर वो ही देंदा। कौन सुपरवाइजर? यासिर साहब?
जी सर। उसको फोन किया आपने? मैंने बुलाया? फोन किया आपके सामने, वो अच्छा। उठा नहीं रहे, मैं फिर मिला देंगे। फिर मिलाएंगे उसका नंबर। यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, आपको आप कैसे आप ये हमारा जो हक मार रहे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है बाइक के 10 रुपए, हाँ। आप 30 रुपए ले रहे हैं। अगर मैं नहीं दूंगा पैसा इकट्ठे करके तो अच्छा। मैंने फारग कर देंगे, फारिग कर देंगे। आप हाँ। कह रहे हैं आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। नहीं मिलती ना, नहीं देती नहीं, मेरी गाल देती तो ही सुनो, नहीं है। तनख्वाह भी नहीं मिल रही। आप खाई जा रहे हैं तो आप ही सारा काम कर रहे हो सारा दिन हाँ। धुप ते खलो के ਅਸੀਂ ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ है? सर, ਅਸੀਂ आप ਬੱਚੇ यहाँ भूखे काम मार कर रहे हैं ना, आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? ही जे अगर छोड़ दें तो तनख्वाहां भी गईਆਂ, कहाँ जाएं आप? अभी कह रहे तनख्वाह भी नहीं मिल रही है तो आपको। मैं वही गल कर रहे हैं, जो काम छोड़ देते हैं जब तनख्वाह तनख्वाह ही नहीं मिल रही तो फिर यहाँ हेलो? काम भी कर रहे हैं, लोगों से आप पैसे वसूल कर सर रहे जी ये हैं। बात करें सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इरम नाज बात कर रही हूँ। आप लाहौर पार्किंग कंपनी में काम करते हैं? ठीक है, क्या काम करते हैं आप लाहौर पार्किंग कंपनी में? तो ज़रा आप काइंडली आ सकते हैं यहाँ पे? बाइक चोरी होगी पार्किंग जी सर, पार्किंग से। मेरी जरा वर्कर से बात करवाएंगे। सर वर्कर तो बात ही नहीं करना चाह रहा, वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट यासिर साहब से बात कर लें, तो आप यहाँ आ सकते हैं? मैं थोड़ा दूर था, मुझे कुछ सर कहाँ दूर? कहाँ दूर? मैं आ जाती हूँ आपके पास। कहाँ पे दूर? मैं आ जाती हूँ आपके पास। मैंने कहा मेरे भतीजे की डेथ हुई थी, मैं अच्छा, वापस आया हूँ। भतीजे की डेथ हुई है। चले अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके भतीजे की डेथ हुई है। और मुझे ये बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने कितने पैसे अलाउ किए हैं बाइक वाले को कि वो बाइक अगर पार्किंग लगानी तो उतने पैसे दिए जाएं? मैम 10 रुपीज। 10 रुपीज़। सर यहाँ पे 30 रुपए क्यों? मैम वो ये हरकतें करते रहते हैं, अच्छा। इसलिए हम इनको करते भी हैं, जब भी करते हैं। हाँ सर, यहाँ पे पार्किंग प्लाजे मौजूद हैं, वहाँ पर भी बाइक लगानी है तो 30 रुपए। ये वर्कर मेरे साथ ही खड़ा है आपका, इनसे पूछें आप खुद, आप इनसे खुद पूछें कि ये 30 रुपए वसूल कर रहे हैं बाइक के। जो पार्किंग प्लाजे बने हुए वहाँ पे भी 50-50 रुपए ले रहे हैं। सर वहाँ पे भी इतने पैसे क्यों? लाहौर पार्किंग कंपनी क्यों इस वक्त खाबे खरगोश के जो मजे ले रही है? यहाँ पर वर्कर्स हैं, यूनिफॉर्म उन्होंने नहीं पहना, हेल्पलाइन नंबर उनको नहीं पता, वो कह रहे हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं रोटी खानो सानू नहीं मिल रही। जी 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 सर, आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा मेरी वर्कर से बात करवा दे जरा। सर वर्कर तो आपका इस वक्त मसरूफ है लोगों को लूटने में। ठीक है, वो आपका वर्कर जो है वो इस वक्त बात ही नहीं करना चाह रहा है। और मैं ये बताऊं कि मैं प्रोग्राम लाहौरनामा की जो एंकर हूँ, आज यहाँ पर आई हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है। और आपकी जानिब से माजरत कर ली गई है। वर्कर बाकी यहाँ पे बाइक चोरी हुई है, ये सारे के सारे वर्कर आज ही सारे हो जाएंगे, जी यहाँ पे काम नहीं करेंगे दोबारा। सर यहाँ पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप रात के 10 बजे आके पैसे वसूल कर रहे हैं बस। आप रात के 10 बजे आके पैसे वसूल कर रहे हैं बस। जो तरीका जा रहा है उसके मुताबिक हमने सिर्फ जब क्लोजिंग हो सर एसओपीस क्या है? लाहौर पार्किंग कंपनी के एसओपीस क्या है? क्या एसओपीस है लाहौर पार्किंग कंपनी के? सर हेल्पलाइन नंबर आपको मालूम है लाहौर पार्किंग कंपनी की? उनकी तरफ से तो माजरत कर ली गई है, वो बात ही नहीं करना चाह रहे। ना उनको पता है हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी की, ना आपको पता है। यासिर साहब है जिनका आप बता रहे हैं, उन्होंने बात की है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये अलाउ किया है कि 10 रुपए वसूल करने हैं बाइक के, आप लोग 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। ਅਸੀਂ घर नहीं लेके जाते, हाँ। सानू वो ही है कि जेडे सानू उत्ते लभ जाने ने, कोई कहंदा बोतल पी ला या रोटी खा ले। कभी ऐसा हुआ है कि बाइक पार्क पे लगानी पड़ गई है? मुझे अभी मालूम नहीं है, आपके पास बाइक है या कार है? बाइक है, लगाई हो और वो आपको सही सलामत मिल गई हो, टायर पंक्चर ना हुआ हो, कोई चीज चोरी ना हुई हो? कभी कभार हो जाता है ऐसे। हो जाता है। इस चीज की गारंटी है कि अगर आपने कहीं बाइक लगा दी है वो आपको ठीक हालत में वापस मिलेगी? गारंटी कोई नहीं होती। गारंटी कोई नहीं होती है। 10 रुपए पार्किंग कंपनी वसूल कर रही है लाहौर पार्किंग कंपनी। नहीं, फिर? इनके अपना है कि जहाँ पे दिल करता है 30 पे ले रहे हैं, कोई 20 पे ले रहा है। अच्छा। वहाँ के जो वो आप लाहौर कंपनी का जो है हाँ, पैसे जी, जी। जो पार्किंग का जो असूल है वो बाइक का 10 रुपीज़ ही है। 10 रुपीज ही है। ये लोग कहते हैं लोग हमें एक्स्ट्रा खर्चा दे के जाते हैं। ये जब उनको तंग करेंगे कि आप इतने पैसे मारे 30 रुपए हैं, ये
अच्छा। जो करेंगे तो उनको मजबूर हम देने पड़ेंगे फिर इनको। देने पड़ेंगे उनको। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो यहाँ पर तो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो आपके सामने है। लोग इस वक्त मजबूर हैं डबल पैसे देने पर। जब यासिर साहब से बात की है तो ये सुपरवाइजर कह रहे हैं अपना, यासिर गुज्जर साहब, बाकायदा गुज्जर भी बता रहे हैं, अपनी ज़ात बता रहे हैं कि कहीं प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ही ना डर जाए। तो यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि जब उनसे बात की है, नंबर पे रब्ता की है, तो उनकी जान से माजरत कर ली गई यहाँ पर आने के लिए। जब उनसे पूछा गया है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की हेल्पलाइन नंबर क्या है, कि अगर आपने पार्किंग पर अपनी बाइक स्टैंड बाई की है तो उसकी कोई गारंटी है, या फिर अगर 10 रुपये जो कीमत फिक्स की गई है तो उसके बजाय आवाम 30 रुपये देने पे क्यों मजबूर हो रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये लाहौर पार्किंग कंपनी के जिम्मे में आ ही नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये पार्किंग पे लगा के आप भी लुटने आए हैं यहाँ पर डबल पैसे? जी मैं उसे कह रहा हूँ, वो भाग गया साइड पे। मैंने कहा वो न्यूज वाले हैं पास मेरे, तो टोकन आप 20 रुपए लें, ऊपर मेंशन भी नहीं है। बात कर लेते हैं वो भाई खड़ा साहब से। हुआ है। अच्छा। मैंने उसे कहा, कहता हाँ। नहीं आप बाद में दे जाना। बाद में दे जाना? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? शाहजेब। शाहजेब, क्या करते हो आप? स्टैंड पे होते हैं। यूनिफॉर्म कहाँ है? ये ऊपर यूनिफॉर्म नहीं उन्हें दिया हुआ। यूनिफॉर्म दिया ही नहीं हुआ? किसने नहीं दिया यूनिफॉर्म? सुपरवाइजरों ने। कौन है सुपरवाइजर? ये वो उन्हीं को पता है, मैं तो डेली बेसिस पे करता हूँ इधर। 800 रुपए दिहाड़ी लेते हैं। कितने? 800 दिहाड़ी है मेरी। कैसे 800 बन जाती है? इनसे ले लेके डबल पैसे? नहीं, वो दिहाड़ी रात को आते हैं कहाँ पैसे पे लेने लिखा हुआ है? वाले। कहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइक के जो वो 20 ये जो लिखा हुआ है ना, हाँ। वो मिटाया हुआ है, खुद ही मिटाया हुआ है इन्होंने। कहाँ पे लिखा हुआ है? तो हमने थोड़ी मिटाया, क्यों? हमें क्या पता क्यों। तो हमें वहाँ जो पे कॉपी बोर्ड पे तो लिखा चलाते हुआ है हैं बाइक के 10 रुपए है। वो लिखा हुआ है, मगर वो बोलते हैं लेने इतने। हम क्या कर सकते हैं, अभी माननी तो पड़ती है। यहाँ पे उनके भी नीचे यहाँ mention पे करें ना आपने आप। बाइक लगा के जानी है, जी, जी। इस चीज की गारंटी है कि आपकी बाइक सेफली मिल जाएगी आपको वापस? ये इस चीज की गारंटी नहीं है। इन्होंने हाँ। हैंड लॉक भी जो है वो कह रहे ना लगाए। ये सामने पार्किंग प्लाजा भी है, वहाँ पे बाइक क्यों नहीं लगाई? ये इजीली यहाँ से निकल जाती ना, ये भी उन्होंने पार्किंग बनाई हुई, इस वजह से हम यहाँ पे लगा देते, इजीली निकल जाती है यहाँ से बस। पार्किंग प्लाजे में जब जगह मौजूद होती है तो हम शहरी होते हुए खुद क्यों नहीं इसको यूज करते हैं? मैम यहाँ पे पहले पार्किंग बनी हुई है, इस वजह से बड़ी देर पहले की पार्किंग बनी हुई है, तो इस वजह से हम जब भी आते हैं यहाँ पे लगा देते इस हैं। वक्त आपके हाथ में मौजूद जी है। जी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अपनी सवारी को एहतियात से लॉक करें जी। और अपनी कीमती अशिया गाड़ी में न रखें या जी। बाइक में न रखें। लोग तो ये खुद ही मुंह से कह देते लोग सवारी पार्किंग स्टैंड का वक्त जो है वो खत्म होने से पहले ले जाएं। जी जी। यहाँ पर कोई वक्त होता है? वक्त नहीं बताते ये लोग जो होता है, ये खुद ही कहते हैं नहीं लगाना। घंटे बाद पैसे बढ़ जाते हैं? नहीं, पैसे नहीं बढ़ाते ये, मतलब आपसे कि 20 रुपए वसूल किए हैं? ये 20 नहीं 30 कह रहा है, मैं 20 दे रहा हूँ 30? जी। मैं 20 दे रहा हूँ, ये कह रहा आपने 30। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड देखा है? साइन बोर्ड वहाँ पे बाइक नहीं के नहीं, और कार वो के नहीं मैंने पैसे देखा, लिखे हुए हैं। वो नहीं अभी देखा। वो नहीं देखे। कभी लाहौर पार्किंग कंपनी का आपने कोई मुलाजिम देखा हो जिसने यूनिफॉर्म पहना हो? नहीं, वो भी नहीं यहाँ पे कभी वो भी देखा। नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ फीस सेंटर जरा काम से है। ऑफिस सेंटर काम ऑफिस से? सेंटर से। ये इतनी लंबी बाइक जो लगी हुई है लाइन में, वैसे तो ये कानूनी पार्किंग नहीं है, ये गैर कानूनी पार्किंग है। अच्छा, उसके बावजूद आवाम से डबल पैसे? डबल पैसे ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हाँ। हाल रोड जाएं, हाल रोड में आप देखेंगे साइन बोर्ड भी लगे हैं, उस पर जो लिखा हुआ है 10 रुपये, इन्होंने क्या किया है उसको उतार दिया, ठीक है, उसको वहाँ से स्टिकर रिमूव कर दिया है, और ये क्या कर रहे हैं वहाँ से 30 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। अब 10 की जगह 30 ले रहे हैं। आप फीस सेंटर के अंदर जाएं, ये तो 60-70 रुपये भी ले रहे हैं। 60-70 रुपए? 60 से 70 रुपये फीस सेंटर के अंदर आप जाएं और देखें वहाँ पे क्या कर रहे हैं ये। और अच्छा, अब इस टाइम अगर आप ये पर्ची देखें, हाँ। तो इस पर्ची के ऊपर जो 10 लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 मिटा दिया है, ठीक है। ये वाला भी 1 मिटा दिया है, ये भी 1 मिटा दिया है। ये पूरे लाहौर में जगह जगह बोर्ड लगे हैं। आप जिना हॉस्पिटल जाएं, जिना हॉस्पिटल में आपको नजर आएगा यही पर्ची है सेम। जिना हॉस्पिटल में भी उन्होंने बोर्ड लगाए हैं, लेकिन वहाँ से भी बोर्ड के ऊपर जो स्टिकर होता है जिस पे 10 रुपये लिखा है वो भी मिटा दिया है। पर्ची पे जो 10 रुपये लिखा है वो भी ये इस तरीके से मिटा देते हैं। अब ये 0 लिखा हुआ है, ये तो फिर फ्री होगी। तो ये फ्री हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। लेकिन ये है कि 10 लिख के उसके बावजूद भी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर 30 से 40 रुपए 50 रुपए लिए जा रहे हैं। कसूर किसका है? इसमें कसूर गवर्नमेंट का है जो कंट्रोल नहीं कर रही। गवर्नमेंट का ये कसूर है जो कंट्रोल नहीं कर रही। अब ये निगरानी रखना किसका काम है कि ये यहाँ पे 30 से 40 रुपए ले रहे हैं? गवर्नमेंट का एक बंदा है। इदारे हैं जी, चाहे वो डीसी लाहौर हो गई राफिया हैदर साहब साहिबा, जो कि इस वक्त एमडी हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की,
उनका और- फर्ज बनता है वो हाँ। चेक करें, वो अपना एक नुमाइंदा भेजें जो यहाँ के बाइक लगाए पार्किंग में। जब वो बाइक पार्किंग में लगाएगा उसको पता चल जाएगा ये कितने ले पता रहे चल हैं। जाएगा। जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका। तो ये अभी यहाँ पर जो हफीज सेंटर है वहाँ पर ये कंडीशन है कि लोग इस वक्त तो आप लंबी कतार देख सकते हैं बाइक की जो लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो डबल पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वहाँ पर साइन बोर्ड बाकायदा तौर पर लगाया गया है कि बाइक के 10 रुपये और जो कार है उसके 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्चियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाकी जगह भी ऐसे ही जो है वो तसलसल बरकरार है। तो वहाँ भी चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। पसीना इतना आया हुआ है, इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, क्या मेहनत हो रही है? काम हो रहा है, क्या काम? आप भी देख रही हैं क्या काम क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं मेरा भाई पार्किंग यहाँ पे? का पार्किंग का कार पार्किंग का। कौन सी मोटरसाइकिल। कंपनी से? एलपी से। एलपी लाहौर पार्किंग कंपनी। जी, यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं हुआ आपने। दिया ही नहीं उन्होंने तो पहना। यूनिफॉर्म दिया ही नहीं, बने नहीं यूनिफॉर्म। नहीं, गरीब है। कितने पैसे ले रहे हैं? कितने कोई दे दे। क्या नंबर? कितने? 20 रुपए। 20 रुपए ले रहे हैं? हाँ जी, बाइक के 20 रुपए ले रहे हैं? हाँ जी, 20। बाइक के 20 रुपए ले रहे हैं, किस तरह? जिस तरह कोई देता नहीं है किस तरह, मतलब लिखे हुए हैं कहीं पे? नहीं, लिखे नहीं होता। दे 20 रहे हैं। ये देखें। अच्छा, ये इसके ऊपर लिखी हुई है कहीं पे कीमत, कि कीमत जो है वो बाइक की या कार की यहाँ पे 10 रुपए है या 30 रुपए है, लिखी हुई है। नहीं, लिखे नहीं हुए। तो फिर आप किस तरह 20 रुपए दे सकते हैं? वो ठेकेदार कहते हैं, हम क्या करें। अच्छा, यहाँ पे किसने अलाउ किया आपको यहाँ पे पार्किंग बनाने के लिए? किसने लोग हाँ, कि यहाँ पे ये तो हमें नहीं पता, हमें वहाँ तो पर तो खड़े। लिखा हुआ है नादरा की तरफ से कि नो पार्किंग। वो गेट की तरफ लिखा है वो अच्छा, सामने। तो वहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे नो पार्किंग। नहीं मैम, ये इसके लिए अच्छा, लिखा हुआ है। यहाँ जो पे गेट कहाँ है। लिखा हुआ कि यहाँ पार्किंग की जगह है? नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ। कहाँ बात लिखा सही- हुआ है? नहीं लिखा हुआ, सही कह रही ये हैं। किसने प्रोवाइड की है आपको? ये जो ठेकेदार आगे कौन ठेकेदार? कंपनी के, कौन से कंपनी के ठेकेदार? ये जो आगे मुलाजमीन आते हैं, सुपरवाइजर कौन, वगैरह। क्या नाम है उनका? उमैर है एक। उमैर साहब का नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर नहीं है उनका। सारे पैसे रात को इकट्ठे ही जो आते होते हैं। हैं ये सारे रात को आते हैं? हाँ, वो दूसरे दिन तो चेंज होया होता है। दूसरे दिन चेंज हो जाता है? हाँ। सुपरवाइजर 2 दिन में चेंज हो जाता है? हाँ जी, वो शफलिंग होती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कुछ इनके पास होगा, नंबर होगा इनके पास, वैसे बताना नहीं चाहते ये। बताना नहीं चाहते हैं। जी जी। मसले मसाइल हैं। ये कितने पैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, ये क्यों फाड़ा इन्होंने? हाँ, डबल ले रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। उत्तो आके अफसर पैसे लेके बाजी चले जाते हैं, अवाम जलील हो रही है। असि ते तंग पे हैं, देने पे स्ट्राइक शुरू हो कौन गए। से अफसर हैं जो नजर ही नहीं आते हैं, पैसे भी लेके चले जाते ये हैं? सदर साहब से लेके नीचे तक, सदर ठीक हो जाए, वजीर आज़म ठीक हो जाए, सीएम साहब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। किसी बड़े को लटकाए ना, नीचे सब ठीक हो तो जाएगा। जगह मेरी बात। जगह एक तो पर्ची माफिया मौजूद है जो लोगों से पैसे ले रहे हैं, डबल जी। पैसे ले रहे हैं। जी, फिर जी। जगह जगह पार्किंग। ये देखें 10 के हाँ। 20 ले रहे हैं, और पहले हाँ, और यार वापसी का इंतजार तो कर लो, बंदा पहले ही परेशान आता बाजी। हर घर परेशान है। ये बिजली की वजह से हमारी मार्केट स्ट्राइक करने लगी फ्रॉम द मंडे। हर बंदा तंग आया हुआ यार। उनते राशन दी रोटी का भी नहीं पता होंदा। उन्हें यह होंदा यार बिल आने वाला है, और पखे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, और फ्रिज को थोड़ी देर बंद कर दो, फ्रीजर थोड़ी देर बंद कर दो, और एग्जॉस्ट बंद कर दो। अल्लाह अकबर, कितने आ गए असी? ये साढ़े पैसे साढ़े ते बाजी नहीं ला रहे, फिर कितने वही जा रहा है पैसे पैसा आपने सारा? पार्किंग अगर लगानी अब देखो कहीं पे- गंद, हाँ। सुबह उठ के देखो गंद। अब मैं फल मंडी का काम करने वाले मुलाजम जो उथे 500 तुसी जाओ, तुसी अंदर ही नहीं वड़ोगे बाजी। एडा सख्त गंद है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कौन करेगा ठीक? यहाँ तो साढ़े सामने होवे ना मरियम नवाज या शबाश सासी उन पूछिए कि ਤੁਹਾਡੇ मरियम तेरे तो जम्मन तो पहले साढ़े वाले साहब वोट देंदे, साडा की हाल कर दिता जे तुसी? हर बंदा कल पे है। तुसी मैं देखो ना तो देख के मैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे कौन सी गवर्नमेंट है? इदारे किधर काम करते गवर्नमेंट है? हैं। कोई गवर्नमेंट कोई नहीं गवर्नमेंट है, नहीं। सब चोर है। हाँ। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं अपनी कोशिश कर रहे बच्चे पढ़ जाए। ओ यार, रिश्वत के लिए तो पैसे ही नहीं है, और लुआवांगे कितने उन्होंने? जिस मुल्क में आपने 10 रुपए के बजाय 30 रुपए देने हैं, तो जी। आपको क्या लगता है कि मुल्क यहाँ कहाँ खड़ा है इस वक्त? बाजी हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे करप्शन। तंग आ गए मैं। मेरा रंग देखे क्या हो गया, 4 बच्चियां मेरी, किस तरह मैं सरवाइव कर रहा हूँ। मैं रात को भी ढूंढ रहा हूँ कोई काम मिल जाए यार, जिदे को जाइए फ्लॉप यार, काम ही नहीं कर सकते मुलाजम।
और यार तू तो तलक वाला है, सारा दिन साढ़े को बैठ के जाना था, खाना खा के जाना, चाय पी के, इतनी इज्जत करी। ओ बट सॉरी बाजी, इस तरह किधर लेके जा रहे हैं हमें? हमारे घर में हमारा सामान मौजूद होता है, हमारे पास सेफ होता है, यहाँ बाइक लगा के जाते हैं तो लगता है एक तो ये पार्किंग जो है कानूनी है ही नहीं, गैर कानूनी पार्किंग है। आप सर्विसेज जाएं, अच्छा गंगाराम जाएं, देखिए हो क्या रहा है। ये तो पार्किंग एक छोटा सा इशू है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अच्छा किसको कंप्लेन करें? 10-20 रुपए की बहुत हैसियत है, जितनी महंगाई बढ़ गई है, हम 10 के बजाय 30-30 रुपए दे रहे हैं बाइक के लिए। जी बिल्कुल, कहते जी पहले दे दो। वो पहले क्यों दे देगी यार? बाइक साड़ी खड़ी है, लाख रुपए दी। आप पूछते हैं, आप इनसे पूछेंगे? लोग पूछते हैं, लोग तो खुद चाह रहे हैं कि हम जो है 30 रुपए भी दे दें। वो पता कौन जा रहे हैं? जिन्होंने कमाया नहीं, जिनको पक्की पकाई मिली है ना, वो कहते यार 100 रुपए भी दो, कोई गल नहीं। ये देखिए आजम मार्केट के बाद जाएं जरा, वो गाड़ियों की लाइनें देखी हैं हमने, 2-2 3-3 लाइनें। हमारी सड़क रोकी हुई है इन्होंने, 300 रुपया फी गाड़ी, ट्रैफिक की वजह 300 रुपया फी गाड़ी, पार्किंग 300 रुपया। किधर है 300 रुपया? आप देखें बाहर गाड़ियों की 3-3 लाइनें सड़कों में लगी हुई हैं, कौन पूछता? कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। 300 रुपया फी गाड़ी, पता नहीं किस तरह वो दुकानदार दे रहे हैं। अच्छा, अभी ये रिसेंटली एक इजलास हुआ है जिसमें कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद साहब भी थे। वो कह रहे हैं कि पार्किंग जगह जगह मौजूद है, इसको खत्म करने के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे भी मुकम्मल हो गया है, इतने इतने पॉइंट्स है तो पार्किंग खत्म होगी, ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। होगा? सवाल ही नहीं पैदा बाजी। मैं तो आज भी कह रहा था दोस्त, मैं कहा यार क्यामत आ जावे, बेहतर है जिंदगी ना लो, क्यामत आ जावे, पार्किंग खत्म नहीं होगी। मैं कहना कुछ भी नहीं खत्म होना। इन्होंने की खत्म किया? किसे भी गवर्नमेंट ने की खत्म किया? इमरान खान तब्दीली, नया पाकिस्तान, बड़े नारे हमने कहा शायद यार, मैं नून लीग का पक्का बंदा हूँ, मेरी बिल्कुल अभी भी 60 साल मेरी उम्र हो गई। जब 9 सितारे आए थे ना, तो भी हमने उनको वोट दिया बाजी। हाँ, मेरे साथ इधर इन्होंने कुछ नहीं करना, ये अपने लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए। मियाँ साहब मुझे तो कहीं मिल जाए ना, ये देखे ना सड़क पे आ जाए ना, इशारे पे, वो जी कौन जी, और सीएम साहब आ रहे हैं, 20 गाड़ियां आगे 20 पीछे, हम धूप में खड़े हैं। जिन्होंने वोट दिया है, हम धूप में खड़े हैं आधा घंटा, वो भी गवर्नर है उसके पास होगी, पहले ही हमें खड़ा कर दिया। क्यों आए ना? मोटरसाइकिल पे आए, गाड़ी पे आए, रिक्शे पे आए ना। हम तो इतने मकरूज हो चुके हैं दुनिया के, हमारे छोटे बच्चे जो पैदा होने वो भी मकरूज है, वो भी मकरूज है, इनको कोई शर्म नहीं आती। सारे इश्यूज हैं, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज खत्म होंगे तो बड़े इश्यूज खत्म होंगे। पार्किंग का इशू खत्म होगा? मेरा पुत्र सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ जरदारी साहब को या मियाँ साहब को लटका दें, कोई बात नहीं, लटका दें, सब नीचे ठीक हो जाएंगे। मेरी जरूरत नहीं होगी मैं करप्शन। बहुत शुक्रिया सर। इनका तो कहना है कि सियासी हालात जो है इस वक्त, उनकी वजह से मामला ऐसे हैं। इनका तो कहना है कि यहाँ पर जो है वो सियासी मसाइल हैं, उसकी वजह से हमारे जो है वो मसाइल इस तरह बरकरार रहेंगे। जब तक ये हल नहीं होंगे तब तक दूसरे मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पर इस वक्त आप दोनों तरफ देख सकते हैं, तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो पार्किंग, लेकिन यहाँ पे आप पार्किंग देख सकते हैं कि किस तरह से। और इससे पहले हम लोग हफीज़ सेंटर पर मौजूद थे। हफीज़ सेंटर में भी लोग जो हैं दोनों हाथों से लुट रहे हैं। यहाँ पर आए हैं नादरा के ऑफिस के बाहर, नादरा के ऑफिस के बाहर भी यही तसल्सल बरकरार है कि दोनों तरफ लिखा हुआ है कि नो पार्किंग। इसके बावजूद यहाँ पर बाइक जो है वो पार्क की गई हैं और लोग जो हैं 10-20 के बजाय जो है वो 40 रुपये भी दे रहे हैं। और जो पर्ची इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर माफिया की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की है। और अभी तक ये प्रोग्राम लाहौरनामा का दूसरा विजिट है जहाँ पर जो अमला हमें मिलता है वो कहते हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने हमें अलाउ किया है कि हम लोग पर काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इजलास की जो चंद रोज़ पहले हुआ है, जिसकी जो सदारत थी वो कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने की थी, और उसमें इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी की जो एमडी हैं राफिया हैदर साहिबा, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि इस वक्त लाहौर में जितनी भी पार्किंग है उनको ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ा जो इस वक्त गढ़ है लाहौर में मसाइल का, वो ये है कि जगह जगह पार्किंग स्टैंड मौजूद है। और जैसे ही कैमरे की आंख खुली है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं वो गायब हो चुके हैं। इससे पहले एक शख्स मुझे मिला था जो कि लोगों से पैसे वसूल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया भाई साहब?
कोई काम बंदा नहीं मिला नहीं मिला, जिसको पर्ची दी थी? अभी नहीं पर्ची हाँ, ली नहीं। कहाँ गए कुछ मालूम है? अब बाइक कैसे लेके जाएंगे आप यहाँ से? खुद ही ले जाएंगे? गायब होया। अभी लगाई है बाइक? अभी लगाई। यहाँ पे पहले कभी आए? नहीं, पहले कोई काम ही नहीं आया। पहले कभी काम ही नहीं पिया, आज काम पे गया तो बाइक तो सिरा देती है। यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हैं? पर्ची वाले। पर्ची वाले को? वो कहाँ चला गया? पता नहीं किधर गायब हो गया। वो तो कैमरे की आँख खुलते ही भाग गया, उसको तो पता ही नहीं है मैंने वापस आना है। हाँ जी। तो अब तो आप बस अल्लाह के हवाले बाइक लगाएं यहाँ पर, गारंटी भी नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ की। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों ने यहाँ पे बाइक लगाना जो है वो शुरू की हुई है, क्योंकि जब हम पाकिस्तानी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जब कोई एक शख्स कोई ऐसा काम कर रहा होता है, चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी, तो हम भी ट्रक की बत्ती की तरह उसी के पीछे लग जाते हैं। एक शख्स ने यहाँ पर बाइक लगाई है तो यहाँ पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं, तो उसी को देखते देखते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइक्स लगना शुरू हो चुकी हैं। ये नादरा का ऑफिस है। कैमरे की आंख से आप देखें तो इस वक्त रोड के ऊपर ये पार्किंग लगी हुई है और नादरा के जो साइन बोर्ड्स हैं उन पर बाकायदा लिखा हुआ है कि नो पार्किंग। उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग है और दोनों तरफ पार्किंग है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो रोड है किस हद तक कंजस्टेड हो चुका है, लोग यहाँ से किस तरह से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं। और ये ट्रैफिक की जो रवानी है इसकी जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो पार्किंग ही है। और यहाँ पर मैंने पहले बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नादरा ने कहा है कि नो पार्किंग, उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग मौजूद है। और फिर से एक तरफ उस तरफ चलते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 10 के बजाय, पर्ची के ऊपर लिखा भी नहीं हुआ, और 10 के बजाय हमसे 20 और 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है। एक्स्ट्रा चार्जेस ये ले रहे हैं? हाँ जी, एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं भाई साहब। मैंने वो चार्ज होगी। अच्छा, ये आपके पास पर्ची किस चीज़ की है अभी? पर्ची होगी कहाँ पे? वो मुंडा गई। क्या? मैं बोले नहीं, उनको तो बोलने नहीं आता। तो फिर आप यहाँ क्या खड़े लेने के लिए? पर्ची के ऊपर मुझे 20 रुपए बता दो, मैं 20 रुपए 30 रुपए लेते हैं सर। 10 रुपए लिखे हैं, लेकिन मुझे ये बताएंगे जगह गवर्नमेंट ने अलाउ की है कि आप यहाँ पे बाइक्स लगाएं? ये इनको और फिर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। यूनिफॉर्म है, ली पार्किंग का, लोअर पार्किंग का यूनिफॉर्म भी नहीं है। ठेका है यहाँ पे लिखवाए, हमने प्राइवेट ठेका लिया हुआ है। 20 रुपए की पर्ची दे रहे हो, ऊपर लिखो 20 रुपए है, अवाम 20 रुपए देगी। अवाम 20 रुपए भी क्यों देगी? अगर पर्ची के ऊपर 20 रुपए है तो 20 रुपए देगी। ऐसे ही है बस, यहाँ पे जिसका जो लगा हुआ है वो कर ही जा रहा है, बस कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे पाकिस्तान च ये हाल है, कल स्टैंड का ये हाल की है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान च ये हाल है। आपकी तो आवाज हमने पहुंचानी है ना आगे। आवाज पहचानने का क्या फायदा जब असर ही नहीं है। ये तो एक छोटा सा है। सही, छोटा सा है। ये छोटा सा है, छोटा सा। मेरी बात सुने, अगर आप बिलफर्ज यहाँ पर आते हैं, अच्छा, काम करते हैं, लोगों से रोज 10-30। अच्छा, ये तो ये है ना स्टैंड। मेरी बात सुने, ये तो स्टैंड है ना। आप दरबारों पे चलिए, जूते का 500 रुपए, 600, 400 लेते हैं परदेसी आदमी से। वो 500, 600, 400, 300 लेते हैं। जूता होता है? इतने का जूता नहीं होता जितने उनसे वो ले लेते हैं रखने का। जाएं, दिखाएं, देखें। हाँ, पूरे मुल्क का ये लाते हैं, भी लाते हैं दरबार में। जूता रखाए, इतने पैसे नहीं लाते दरबार में। जुत्ती रखाओ, पहले 5 लेंदे सी, फिर 10 हो गए हैं, हूं भी हो गए होंगे। मैं बात नहीं करती, कभी उनके नहीं है। अच्छा हैं, तो जो लेना है हिसाब दा ले ले। आप तो बाइक चलाते हैं, आपने कभी देखा है कि कहीं बाइक लगाई है? ये जो बुजुर्ग शख्स यहाँ मौजूद है, उनकी सारी बातें ठीक हैं, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त, उनके सारे कंक्लूजन ठीक है, लेकिन जब छोटे छोटे इश्यूज ठीक होंगे तो बड़े इश्यूज को देखा जाएगा। देखिए, अवाम को पहल करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ, आप आवाज़ उठाओ। जरूरी तो नहीं अब मीडिया इस मामले में आगे आएगा तो आप लोग आगे आएंगे। हमें भी पहल करनी चाहिए इस चीज़ में। अगर वो 2 नंबरी कर रहा है, हमें उससे बोलना चाहिए कि भाई मैंने इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने। जगह जगह अगर पार्किंग पॉइंट्स बने हुए हैं तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये देखें जी, ये तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट और पुलिस के हाथ में है। इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने और पुलिस ने इम्प्लीमेंट करवाना है इस चीज़ के ऊपर। अवाम तो कुछ कह नहीं सकती। अवाम अगर कहेगी तो सीधी सीधी लड़ाई होगी, तो उसमें क्या होगा, लड़ाई में जाने जाएंगी, इंतशार फैलेगा। ये तो पुलिस और हुकूमत का काम है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। अगर ली पार्किंग ने कुछ जगह दी हुई है पार्किंग की, तो वहाँ पे पार्किंग करवाई जाए।
एक अगे ला थोड़े काम है। हाँ। खाने पीने लोग तंग हुए हैं, हर चीज में तंग हुए हैं। हर चीज में हैं? तंग है, फिर आपने आगे यहाँ पे पैसे भी डबल देने हैं। किराएदार दे रहे हैं और हो रहे हैं, तो क्या करेगा किराएदार? या किराए में रहता है वो गरीब क्या करेगा? वो तो मर जाएगा था। कोई लोग गैस का बिल इतना आता है, कईयों ने गैस लवा दी है, तो क्या गरीब करेगा? वो तो मर गया था। अमीर तो थोड़ा बहुत है, वो खा रहा है, गरीब तो मर गया। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा है कि यहाँ पर नादरा के ऑफिस के बाहर इस वक्त क्या कंडीशन है, और नादरा के ऑफिस जो है दोनों ही तरफ लिखा हुआ है कि नो पार्किंग। इससे पहले हफीज सेंटर में क्या कुछ चल रहा था वो भी आपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से देखा है। और अभी मेन रोड में इस वक्त किस तरह से ट्रैफिक का सिस्टम है, यहाँ पर अगर सिग्नल ना हो या यहाँ पर अगर यहाँ पे लोगों ने एक फ्लो में जाना है, गाड़ियाँ लेके जानी है, या अचानक ट्रैफिक हो जाती है तो वो किस तरह से यहाँ से गुजर के जाएंगे, क्योंकि पहले ही रोड सारा कंजस्टेड हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब भी हमेशा गवर्नमेंट तो बदल जाती है लेकिन लाहौर के पार्किंग के इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता। अगर बात की जाए लाहौर पार्किंग कंपनी की या फिर LDA की, तो LDA की भी ज़िम्मे ये कुछ मामला आए थे। टीपा को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो इस वक्त लाहौर में है वो पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं, और अभी तक टीपा की जानिब से भी किसी किस्म का काम नहीं किया गया। तो दूसरी जगह जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वैसे तो ये एक पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं वार्डन्स का जिक्र इसलिए कर रही थी कि वार्डन हजरात यहाँ पर सामने मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी का हवाला दे के लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं वो नाजायज़ कर रहे हैं। वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं, और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप इस वक्त देखते हैं कि लाइन में जो 100 बाइक्स लगी हुई हैं, एक सीक्वेंस के साथ लगी हुई हैं और ये लाइन के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सवालात ये हैं कि जो गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पे लगी हुई हैं ये किस दूर में लगी हुई हैं, इनको कौन देख रहा है और इसके पैसे जो है वो कौन वसूल कर रहा है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर नहीं होना तो क्या होना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। और वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर क्या करने आए हैं यहाँ पर? मैं जरा किसी से मिलने आया हूँ। किसी से मिलने आए हैं? सर रोड पे गाड़ी लगाना, ट्रैफिक का सिस्टम डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल होगा। तो फिर हम शहरी होने की वजह से क्यों नहीं सोचते? तो ये तो इनको चाहिए, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की, हम तो 1 मिनट के लिए खड़े हैं, बंदा आ रहा है। सर 1 मिनट, मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो गए, मैं आपको देख रही हूँ। देखे ना, मुझे 10 मिनट आपको हुए होंगे। अच्छा। कितनी गाड़ी खड़ी है? हाँ, ये अनलीगल खड़ी है। सर यानी एक बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है तो दूसरा भी लग जाए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अब आखिर कहीं तो खड़ा होना है ना। मैडम सड़क पे तो खड़ा नहीं हो रहे ना, हम साइड पे खड़े हो रहे हैं। सर मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, मुझे आपका जरा मौकिफ चाहिए इस बारे में, क्योंकि आपने कहा कि एक गाड़ी लगी है तो दूसरी गाड़ियां भी आके लग जाएंगी। यानी हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि अगर कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है तो 80 भी लग जाइए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखें सड़क है ना। हाँ। सड़क चल रही है। अब ये जो सर्विस रोड बनाया है ये इसीलिए बनाया है कि कोई आदमी कोई काम है तो यहाँ साइड पे खड़ा हो जाए तो ढूंढ ले, लेकिन ये इन लोगों ने पार्किंग बनाई हुई है। अब ये दुकानें देखें, अब ये दो दुकानें जो है ना, इनको अलाउ नहीं होनी चाहिए कि इनकी पार्किंग हो तो दुकानें बने। प्लाजा जो नया बन रहा है आजकल, उसके ये कि उसकी पार्किंग होगी तो प्लाजा बनेगा। अब ये अनलीगल दुकानें बनी हुई हैं, इनकी पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी है, लोग कहाँ खड़ी करेंगे? सर ये दुकानें इलीगल हैं, ये पार्किंग अनलीगल है। और यहाँ पे जो गाड़ी है आपकी, भाई अब मैं कहाँ खड़ी करूँ? आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होती, आप आते, आप होती, आप गाड़ी क्या कह रहे हैं? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये कि जो जितने प्लाजे बन रहे हैं बड़े बड़े, इन सब दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि ये सड़क खुली हो। जो बड़े बड़े पार्किंग के प्लाजे बने हुए हैं, लोग तो वहाँ पे बाइक्स लगाने को तैयार नहीं है, गाड़ियाँ लगाने को तैयार नहीं है, उसकी क्या वजह? आप देखें अल-फतेह देखें, आप बहुत से मॉल, बड़े बड़े मॉल हैं, तो वहाँ लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे, लोग जाते हैं। इनको खत्म करना चाहिए। दुकानें, इनकी पार्किंग नहीं है, लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हों? इनको खत्म करना चाहिए। मैं तो कहूँ यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है आपने, किसी वार्डन वाले ने नहीं आके आपसे कहा कि आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, इसको जरा आगे कर लेंगे, इसके वजह से ट्रैफिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने ट्रैफिक तो मैडम वहाँ से चल रही है, ये नहीं चल रही। ये सर्विस रोड है। सर यहाँ से बड़ी गाड़ी, वो कैमरे की आंख से देखें जरा आप, वो कैमरे की आंख से वो गाड़ी उस तरफ से भी आ रही है। आप देखें यहाँ से वहाँ तक 1000 गाड़ी मैडम खड़ी है।
1000 गाड़ी खड़ी हाँ, है। तो आप कह रहे हैं कि एक मैं सीक्वेंस कह के साथ मैं हैं कह आप। रहा हूँ जरूर हाँ। होना चाहिए कि जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, सर, मैं ये तो पूछ रही हूँ, लिफ्टर आपके आए आगे किसी उठा के ले ऑटो वाले जाए। ने नहीं पूछा? जब इनको उठा के ले जाएंगे ना, हम जैसे बंदे खड़े नहीं होंगे, इन सबको लिफ्टर उठा के ले जाए। आप यहाँ पे कितने टाइम से मौजूद हैं? मैं 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हाँ। यानी मेरे पूछने से पहले 1 मिनट हुआ था, अब 10 मिनट हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे किसी वार्डन वाले ने आके आपसे नहीं कहा कि यहाँ पे गाड़ी है? नहीं, ये नहीं। किसी पार्किंग वाले बंदे ने आके आपसे नहीं कहा? नहीं कहा। नहीं कहा। नहीं कहा। सर, हम शहरी होने की वजह से क्यों खुद अमल नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि फलां बंदा गलत है, वो बंदा गलत है, असली सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सब अनलीगल खड़ी है, ठीक है ना। ये दुकानदारों में जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अगर ये सब खत्म हो जाए, यहाँ पार्किंग ना हो, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा। देखे ना, अब ये हाँ। ठेका लगा हुआ है। कौन ठेका दे रहा है इसको? टोकन लगे हुए यहाँ, टोकन लगे हुए ना। क्यों अनलीगल टोकन लगे हुए यहाँ? टोकन लगे हुए भी, टोकन लगे हुए हैं। वो देख रहे हैं, जो आदमी किसी जरूरत के टाइम खड़ा हो रहा है कि कोई मेडिसिन लेने आया है, कोई दवाई लेने आया है, तो वो परेशान है। हम कोई अभी कितनी गाड़ी खड़ी है, अनलीगल पार्किंग हो रही है, इल्लीगल पार्किंग हो रही है, और सर आपने भी उसमें हिस्सा डाला हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो वहाँ पर बाइक लगाने की वजह से, वैसे तो वो एक हदूद के अंदर बाइक्स लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक गुजर रही है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। और वन वे है ये, यानी कि आना जाना है, दोनों नहीं। आ रही है तो उसने भी इसी रोड को इस्तेमाल करना है, जा रही है तो भी इसी रोड को इस्तेमाल करना है, और दोनों तरफ जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो किस हद तक डिस्टर्ब हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है इस वक्त। और यहाँ पर एक तो पार्किंग पहले जो है उसको लिमिटेशन में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं जो लाहौर पार्किंग कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो हमने भी कोशिश की थी लाहौर पार्किंग कंपनी के किसी मेंबर से बात करने के लिए, लेकिन उसकी तरफ से जो है वो माजत कर दी गई है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? किसी चीज़ की लड़ाई नहीं हो रही, वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे। लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपसे बात करने के लिए आ रही हूँ, आप उस तरफ जा रहे हैं। नहीं। किसने अलाउ किया है कि आप इस ट्रैफिक को मैनेज करें? ये मैं पार्किंग वाला हूँ। किसने अलाउ किया है? ये ऊपर वकीलों की गाड़ी लगती है, उन्होंने खड़ा किया हुआ है। उन्होंने खड़ा किया हुआ है? हाँ जी। तो आप यहाँ से पैसे भी ले रहे हैं? अपनी मर्जी को दे देते, ठीक है, ना कितने? देते जितने मर्जी को दे दे, 30-50। यहाँ पे वार्डन्स मौजूद हैं, फिर आप क्यों ड्यूटी दे रहे हैं? वो गाड़ी निकलवानी होती है ना। कौन सी गाड़ी? वो देखो कहाँ ना, पर? पीछे खड़े होते हैं, फिर गाड़ी हाँ। आगे पीछे करनी होती तो है। अभी पैसे किस चीज़ के दे रहे थे आप उन्हें? जो पार्किंग में देगा वो देगा ना। जो पार्किंग के हैं वो हाँ। पैसे दे रहे थे? हाँ। आप यहाँ पे सिर्फ ये आने जाने गाड़ियों का? हाँ। कौन से वकीलों के साथ? ये ऊपर दफ्तर अच्छा। आएगा, उधर आएगा। वहाँ ऊपर दफ्तर है? हाँ किस सर। चीज़ का? वो वकीलों का दफ्तर है ना। वकीलों का दफ्तर है? हाँ जी। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी हाँ दी जी। है। ये भाई साहब को आपने कितनी बार देखा है यहाँ पे? ये तो इधर ही होते हैं। इधर ही होते हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों का? किसी कंपनी के? ये नहीं पता, ये हमारा तो काम आइसक्रीम काम है, आइसक्रीम का ऑर्डर अंडरटेकिंग हाँ। करते हैं बस। यहाँ पे कस्टमर आता है, हम ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है? वो तो रोज होती है, रोज आज होती पहले है। आज का काम थोड़ी रोजाना का है वो। और यहाँ पे पार्किंग माफिया? बस माफिया भी हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन से हैं, कौन पता से नहीं नहीं। चलता कि कौन है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मार रोड में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की बरबार हैं, और जगह जगह बाइक्स भी लगी हुई हैं। ट्रैफिक इस हद तक डिस्टर्ब हो रही है, वो आपके सामने है। एक तरफ तो लिमिटेशन रखी हुई है बाइक्स की, यहाँ पर जो बाइक्स हैं वो एक लाइन में सीक्वेंस के साथ लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर लोग किस हद तक डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर किसी को भी इमरजेंसी के लिए यहाँ से गुजरना है तो वो बासानी यहाँ से इस रोड से नहीं गुजर सकता। उस साइड पे दोनों तरफ पे बॉर्डर्स वाले भी मौजूद हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक की कंडीशन है। और जो लाहौर की कमिश्नर है ज़ैद बिन मकसूद, उनकी जानिब से जो इजलास मुनक़िद किया गया तो उसका पर्पज़ भी यही था कि इस वक्त जगह जगह पार्किंग पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए ताकि पूरे लाहौर की ट्रैफिक को जो है वो बेहतर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा अहमद। मुस्तफ़ा साहब क्या काम करते हैं? मैं न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ। न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, अच्छा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरे शहर लाहौर को आपने कितना देखा, कितना विजिट कर लिया? आधे से ज़्यादा विजिट कर लिया। किस किस जगह पे पार्किंग का इशू होता है? पार्किंग पे इस जगह पे बड़ा इशू है। अब मैं वहाँ पे गाड़ी लगा रहा था, हाँ। तो अगर आ गया पर्ची ली, मैं कहा इधर ठेका कौन ले रहा है? हाँ। तो उसने कहा कि जी बंदा आता है, उस पर उसका नंबर लिखा है,
ऊपर लिखा है 30 रुपए, वो बंदा ले रहा है। वो बंदा पैसे लेके चला जाता है। हाँ चला तो जाता है। इनको क्या पैसे मिलते हैं? हाँ, ये हाँ। लोग तो कहते हैं खुशी खुशी पैसे दे के जाते हैं लोग यहाँ पे हमें। अब मैं उनसे पूछा, वो कह रहे जी ऊपर नंबर लिखा है, हाँ। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लें किसको जा रहा है ठेका। मैंने उनसे पूछा क्या इसका हाँ। ठेका कौन ले रहा है, वो उसने कहा कि आप कॉल करके पूछ लें कौन ले रहा है। कॉल करके पूछ लें, लेकिन नजर नहीं आते हैं वो सुपरवाइजर का। नहीं देखिए ना, ये तो हुकूमत की नाअहली है ना। सर ये तो- गवर्नमेंट ने कहा है कि एक लाइन के अंदर रखें, ये बाइक लाइन के अंदर है इसमें, हाँ हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ये किस तरह कंट्रोल कर सकती है कि जो लोग यहाँ पे ज्यादा पैसे दे रहे हैं? मैं तो क्या समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार मरीम नवाज है हाँ। कि वो जब कैसे? वो ऐसे कि जब वो मीडिया के सामने आती है दावे तो बड़ी करती हैं, हम पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे इसका आपका कहीं भी मुजाहरा नहीं देखते। आप यहाँ पे देख लें, वहाँ पे देख लें, हाँ। पार्किंग माफिया जोन सा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हुकूमत इसके आगे बेबस नजर आती है। लाहौर पार्किंग कंपनी के काम कर रही है इस पे? बिल्कुल कंपनी का काम अभी कर रही किसी ने कहा मैं लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम हूँ। नहीं, ये नहीं कहा। उन्हें कहा कि यहाँ पे एक मखसूस बंदा है जो कि ले रहा है, जो पैसे ले रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे लिए हैं आपसे? कितने पैसे ले? 300 रुपया 300 रुपये लिया। किसने? ये इधर गार्ड घूम रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा, वो तो कह हम रहे इतनी हैं दूर से आए हैं और 300 रुपये लेते हैं गाड़ी खड़ा करने का, सामान लेते हैं छोटा। कोर्दू से आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्दू से। यहाँ पे जी, सिर्फ जी। चंद घंटे के लिए, जी। चंद मिनट के लिए 300 6 घंटे का 300 रुपये मांग रहे हैं। 1 घंटे का जी 300? पहले 500 कह रहा था, अब 300 रुपये कह रहा है 6 घंटे का। गर्मी इतनी ऊपर से और ये पैसे मांगते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, इनको कहाँ से दे दें पैसे? गवर्नमेंट की जगह तो बस मेहनत मजदूरी। मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप की अपनी दुकान है आपकी? अपनी है तो वो अलग बात है। इनको 300 किस चीज का देना? इनको 300 किस चीज का दे रहे? हम देते क्यों हैं ये इनको तो 300? गवर्नमेंट की जगह है ना, तो 300 ये किस चीज का ले रहे हैं? इसमें गलती किसी है? ये घाट है, ये घाट है जो 300 घाट किधर गया? गार्ड मैम अभी थोड़ी देर पहले इधर था, अभी काम चला गया है। हाँ। काम चला गया गार्ड थोड़ी देर काम पहले चले इधर गए था। हैं। काम चले गए हम आगे भी आते हैं ना तो ये पैसे ही लेते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट को लूट ऐसा लूट भी के खा होता रहे है कि हैं। घंटे बाद पैसे बढ़ जाते हैं? नहीं कभी ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो मकान लेते हैं वही लेते हैं फाइनल। वही पैसे देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर माल रोड पर ये कंडीशन है कि लोग यहाँ पर, इससे पहले आपने देखा है कि जगह जगह 10-20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। सामने को आपने तो कहा था कि अभी भाई वहाँ पे मौजूद है, मुझे पर्ची देता है। वो आगे है, वो देखिए आप क्यों पर्ची दे रहे हैं? आप क्यों पर्ची दे रहे हैं? वो उधर बाइकें नहीं, सीधी आप करने के क्यों? लिए दे रहा है। बात ही नहीं करना चाहती, इसमें सबका कसूर है। और बाद में हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट क्या क्या करे भाई? गवर्नमेंट ने आके पार्किंग कंपनी के मसाइल भी हल करने हैं, गवर्नमेंट ने आके सीवरेज का सिस्टम ठीक करना है, जगह जगह जो इस वक्त बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं वो भी ठीक करने हैं। लेकिन जब आवाम खुद ही ये चाह रही है कि इनको डबल पैसे दें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील है। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह, यहाँ पर नहीं सिर्फ, आप लोगों के किसी भी कोने को उठा के देख लें, जी। वहाँ पे पार्किंग माफिया मौजूद है जो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं और आवाम भी दे रही है पैसे। बस हमारी आवाम नहीं ठीक है। मैंने भी 2-3 दिन पहले बाइक लगाई है, बाइक सार्जेंट वाले आए हैं, हालांकि मैंने टोकन भी पे किया है और पैसे भी दिए हैं, फिर भी वो मेरी बाइक लेके चले गए हैं। और ये जी सार्जेंट वाले, और किला गुजर सिंह थाने में गए हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने 2000 रुपये लिया है और हमें 5-6 घंटे जलील किया, फिर जाके हमें बाइक मिली है। पार्किंग का क्या फायदा? पार्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाहौर, ये बस हमारा पंजाब जोन से है ना, बड़ा गलत है। और ये पार्किंग वाले भी बस अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तरह करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जो पैसे खुद दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, लोग 50 भी दे रहे हैं, 100 भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बाइक उठाई जा रही है। वो तो पैसे दे रहे हैं, अपनी बाइक सेव रहे उनकी बाइक। यहाँ पर आपने बाइक लगाई थी? मैंने ये मान लो ये अपना उसामा सेंटर के सामने इधर बाइक लगाई थी, यहाँ से लेके गए वार्डन वाले? यहाँ से लेके गए। ये तो एक सिक्वेंस के साथ और पार्किंग का टोकन के अंदर लगी हुई है जी, टोकन भी मेरे पास है, उसके बावजूद ही लेके कहते यहाँ तक पार्किंग है, यहाँ से नहीं है। और उनको खुद चाहिए जो पार्किंग स्टैंड उस वक्त उस शख्स से बात नहीं की जिसको आप बाइक दे के गए थे? वो भाग गया था, वो भाग गया था। आपने कभी लाहौर पार्किंग कंपनी के हेल्पलाइन पे कॉल की हो? नहीं, मैंने कि बाइक मैंने आपकी जिम्मेदारी के लिए लगाई थी यहाँ पे, यहाँ पे लगा के इतनी गर्मी होती है, किसको बंदा कॉल करे? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती जोन से हमारे हुक्मरान है, उनकी गलती है। हुक्मरान की क्या गलती है? हुक्मरान की चाहे तो पैसे ना दे, ठीक है, वो फिर पुलिस भी साथ इनके साथ में अटैच होती है, सार्जेंट भी साथ में अटैच होते हैं। अवाम चाहे तो पैसे नहीं दे सकती पार्किंग माफिया को, लेकिन हमने देने हैं पैसे इनको, 30 देने हैं, 40 देने हैं। यार जो टिकट पे है मेरे ख्याल से वही देने चाहिए आपको, जो लॉ में है वही आपको देने चाहिए। उससे ज़्यादा डिमांड करें तो आप आराम से छोड़ के। कितने पैसे? जो एग्जैक्ट पर्ची पे लिखा हुआ है। कितने होते हैं? 30। कार के, बाइक के? कार के।
कार के 30 और बाइक के बाइक के 10। आपने जगह जगह जो पार्किंग माफिया मौजूद हैं वो पर्ची दे रहे हैं आपको, आपने कभी उनसे सवाल पूछा हो कि आप क्यों दे रही हैं पर्ची? वो कहते हैं हुकूमत ने यही सेट किया हुआ है। अच्छा, बस यूनिफॉर्म पहने होते हैं उन्होंने? यूनिफॉर्म पहने होते हैं उन लोगों ने, पार्किंग के लोगों ने यूनिफॉर्म पहने होते हैं? हाँ पहने होते हैं। ये पहला शख्स है, बहुत शुक्रिया आपका जो मुझे मिला है जिसने कहा है कि यूनिफॉर्म पहना होता है। और अगर यहाँ पर एक शहरी मौजूद था जो बता रहा था कि पार्किंग में अगर मैंने बाइक लगा दी है यहाँ पर, तो आप मार रोड पे देख सकते हैं कि बाइक लगी हुई हैं, और यहाँ भी एक नौजवान ने अपनी बाइक लगाई थी जो कि उसको वापस नहीं मिली अभी तक। और यहाँ पर एक और नौजवान जिसने अपनी बाइक लगाई थी जो कह रहे थे कि यहाँ पे वार्डन खाना ने आके चलान किया है ये कहकर कि यहाँ पर जो है वो लिमिटेशन ही नहीं है बाइक की कि आप यहाँ पे बाइक लगाएं, लेकिन उसके बावजूद वार्डन को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा कि यहाँ पे सीक्वेंस के साथ लंबी लाइन लगी हुई है बाइक की। तो यहाँ पर जो पूरे लाहौर में इस वक्त मसला है, चाहे वो मार रोड है, हफीज़ सेंटर है, औरेका सेंटर है, जिन्ना हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, अनारकली, शेख ज़ैद, उर्दू बाज़ार, किसी की भी मैं बात करूँ तो वो इस वक्त पार्किंग माफिया से महरूम नहीं है। एक तरफ तो पार्किंग के मसाइल जो है वो बरकरार है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जगह जगह हमें पर्ची माफिया भी मिलेगा जो हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और आवाम भी खुशी खुशी इनको पैसे देने के लिए रजामंद है। तो अभी देखना होगा कि सर्वे तो मुकम्मल कर लिया है, इजलास भी हो चुका है जिसकी सदारत कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने की है। तो आने वाले दिनों में पार्किंग का ये मसला हल होगा ये नहीं, वो भी आपको लाजमी दिखाएंगे और असल चेहरा सामने लेकर आएंगे इस माफिया का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।